आपने कुछ लिखा है कि खुलेंगे सरकारी पदों की दुकान, बड़ा वायरल हो रहा है। मैंने 1984-85 में लिखी थी। हम लोग बेरोजगार थे तो जब कभी जरूरत पड़ता था तो कविताएं लिख के चौराहे पे टांग देते थे, तब मैंने लिखा था और अभी वायरल हो रहा है। एक आपका गाना विश्वव्यापी प्रसिद्ध है, आमा पान के पत्ते, जरा गुनगुना दीजिए। रास्ता ना देखो तोरे बांधा तो बांधाना हो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना हो। आपने लिखा घर के दाई। जी जी। कुछ ऐसे नायाब हो गए, कुछ ऐसे माइलस्टोन हो गए जो आज भी गुनगुनाए जाते, आज भी लोगों के दिल तक पहुंचती है बातें। ए घर के दाई भूखन हो ही बिरथा चढ़ावा तोर, कत को तय चढ़ा ले 56 भोगला, सरंगी जंतर मंतर जमो तोरे चोचला। जंगल बचाओ पे अभी आपने लिखा, वो भी अगर 2 लाइन अगर दर्शकों को सुना दे। हे जागो रे जागो जंगल न काटो, पाओगे जीवन दान, नहीं तो चीखेगा फिर शमशान। एक यूनिक लाइन है आपका मंत्र जी। वो मंत्र जब आप गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। गुह्या अति गुह्या गोप्त्रित्वम गृहाणास्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम शांति। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम बात में दम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्सियत, ऐसे कलाकार, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार के पास पहुंचे हैं जो ना तो किसी परिचय के मोहताज है, ना किसी कला के मोहताज है। गीत संगीत तमाम चीजों में इनकी जो विधा है वो महारत हासिल है। लोग इन्हें जस गीत सम्राट के नाम से भी जानते हैं। ये विषयों पे जो गीत लिखते हैं वो गीत दिलों तक लोगों के पहुंचते हैं और लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। ऐसे आज हमारे साथ मौजूद है दिलीप सड़ंगी जी। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं चर्चा को शुरुआत करूं, तमाम चीजों पे हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ लिखा है कि खुलेंगे सरकारी पदों की दुकान, बड़ा वायरल हो रहा है। क्या है ये खुलेंगे सरकारी पदों की दुकान? ये मुझे भी बड़ा ये हुआ। ये मैंने 1984-85 में लिखी थी एक कविता चौराहे। उस समय कविता चौराहे से, हम लोग बेरोजगार थे तो जब कभी जरूरत पड़ता था तो कविताएं लिख के चौराहे पे टांग देते थे, तब मैंने लिखा था और अभी वायरल हो रहा है कि चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, इस तरह निकट भविष्य में लगेंगे हिंदुस्तान में सरकारी पदों की दुकान, जिसमें बिकेंगे पद कलेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, पुलिस हवलदार के। तब दिवाली के मौसम में दुकानदार भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने दुकान के आगे एक बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे, लूट सके तो लूट, दिवाली के उपलक्ष्य में रेंजर के पद में 20% छूट। इन दुकानों में सैकड़ों काउंटर्स लगे होंगे, आखिरी काउंटर पर लिखा होगा, खरीदिए सस्ता व टिकाऊ, हिंदुस्तानी शिक्षक पद बिकाऊ। उस समय ढाक में शिक्षक था। ये 84-85 की बात। 84-85 पे आपने लिखा। जी। और मौजूदा सियासत में आरोप तो यही लगते हैं कि साहब सब कुछ सेट है मामला। अब देखिए, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने जो लिखा है, मेरी कविता, और ये वायरल हुआ है, सही बात है। बहुत लोग प्रश्न किए, आपने ऐसा प्रश्न किया, और जब दिल में जो आता, कभी जसगीत लिखा मैंने, कभी जंगल बचाओ लिखा, कभी पानवाला बाबू लिखा, जब जो इच्छा हुई मैंने लिखा आपके आशीर्वाद से। जसगीत सम्राट के नाम से आप बड़े प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में, ना केवल छत्तीसगढ़ में, देश भर में आप शो करते हैं। और आपके शो में जो भीड़ होती है, कल्पना करना मुश्किल है साहब। सुनने के लिए कलाकार को इतनी भीड़। अब ये तो ऐसा है कि यकीन मानिए, मैं दर्पण देखता हूं, आईना देखता हूं तो हंसता हूं, आखिर लोग क्यों इतना चाहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं बड़ी शालीनता से और विनम्रता से अपना काम करता हूं, और लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, ये लोगों की कृपा है कि मेरे जैसे मामूली से कलाकार को इतना सम्मान देते हैं। आपने लिखा आमा पान के पत्री। जी। आपने लिखा घर के दाई। जी जी। दर्जनों, सैकड़ों आपने लिखा। जी। कुछ ऐसे नायाब हो गए, कुछ ऐसे माइलस्टोन हो गए जो आज भी गुनगुनाए जाते, आज भी लोगों के दिल तक पहुंचती है बातें। जी। जिसमें एक जय हो घर के दाई। ये गाना एक्चुअली बहुत पहले डूलामणि करके हमारे एक मित्र, उन्होंने लिखा था, और घर घर दिया घर घर बाती करके। और उस समय मेरा ये जसगीत में शुरुआती दौर था, तो उस ट्यून पे मैंने फिर बाद में लिखा है जो आप कह रहे हैं कि आगू जय हो घर के दाई। उसकी लाइनें हैं,
हे आगू जय हो घर के दाई, पाछू मंदिर में जाई, नहीं तो पूजा पाठ ये ढकोसला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। ए घर के दाई भूखन हो ही, बिरथाए चढ़ावा तोर। घर की दाई अर्थात माँ, बहन, बीवी, पत्नी अगर दुखी है और तो आप कितना भी 56 भोग लगा लो, देवी के दरबार में नहीं लगता। ये मैं छत्तीसगढ़ी में गुठियाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं लागे, तो ही लगे। ए घर के दाई भूखन हो ही, बिरथाए चढ़ावा तोर। ए घर के दाई भूखन हो ही, बिरथा चढ़ावा तोर। कतको तय चढ़ा ले 56 भोगला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। मतलब समझ आ रहा है कि लोग क्यों सुनने के लिए रात भर इंतजार करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का चलन है कि रात में 10 बजे शुरू हो, सुबह 3-4 बजे तक चलना है। क्यों लोग रात भर इंतजार करते हैं, अब समझ आ रहा है चीजें। आप विषयों पे भी लिखते हैं, तात्कालिक विषय पे, जंगल बचाओ पे अभी आपने लिखा जी। वो भी अगर 2 लाइन अगर दर्शकों को सुना दे तो एक मैसेज जाएगा। जी, एक्चुअली मैंने अभी हाल में तैयार किया था और कोरोना पीरियड में मैंने लिखा था। और ये सत्य है कि जंगल बचाएंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो महामारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उस पे लिखा था 4 लाइनें। हे जागो रे जागो, जंगल न काटो, पाओगे जीवन दान, नहीं तो चीखेगा फिर शमशान। आपने देखा कोरोना के टाइम में शमशान चीखता। तो हे जागो रे जागो, जंगल न काटो, पाओगे जीवन दान, नहीं तो चीखेगा फिर शमशान, नहीं तो चीखेगा फिर शमशान। दिलीप सड़ंगी कौन है? कैसे दिलीप सड़ंगी बन गए? कैसे एक रायगढ़ से, छोटे से गांव से निकल के एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए जसगित सम्राट की उपाधि तक पहुंच जाए? कैसे संभव हुआ? क्या यात्रा रही? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताया ना कि मुझे अपने बारे में मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सचमुच इधर उधर से नकल करके, इधर उधर से अक्ल लगा के मैं गाने बना लेता हूँ। और जैसे संस्कृत रट लिया मैंने, मंत्र पढ़ दिया, तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कोई जानकार है ये। लेकिन वास्तव में यकीन मानिए, मैं उतना कुछ नहीं जानता हूँ जितना आप मुझे दर्जा दे रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। और इस यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये भी एक कठिन बात है कि उस समय, हमारे समय में ये सब तो थे नहीं, सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म थे नहीं। तो एक वॉकमैन लेके आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी पुराने गायक गायिका हैं, माननीय तीजन बाई जी हैं, सूरजबाई खांडे जी हैं, घसनीन जी हैं, मिथिलेश साहू जी हैं, ममता दीदी हैं और कविता वासनिक हैं। क्योंकि मैं बाद में छत्तीसगढ़ी में आया, पहले मैं हिंदी में मुकेश के गाने गाया करता था, मुकेश जी के, किशोर जी के गाने गाया करता था और मिमिक्री करता था मैं। और मेरा एक मिमिक्री, रेलवे वाला मिमिक्री बहुत पॉपुलर भी हुआ तो था। एक बार सुना दीजिए 2 लाइन, फिर आगे बढ़ेंगे। रेलवे के ऊपर है, आजकल तो खैर काफी सुधार है, लेकिन उस समय रेलवे में क्या था कि हम जब रायगढ़ से रायपुर आते थे या रायगढ़ झारसुगुड़ा जाते थे, तो जो बाथरूम है उसमें लकड़ी और चावल भरे होते थे, बहुत स्मगलिंग होता था। तो उसमें 4 लाइनें मैंने मन्ना डे जी के लिए लिखा था और WT के ऊपर मैंने हेमंत कुमार जी के लिए लिखा था। तो मन्ना डे जी के ऊपर, उनको, मन्ना जी को टॉयलेट जाना होता है और बहुत भीड़ रहती, मन्ना डे जी गाते हैं, सारे डिब्बे गंदे हो गए, बैठे तो बैठेंगे कहाँ, पाखाने में लकड़ी चावल उस समय होते थे, जाएं तो जाएंगे कहाँ, सारे डिब्बे गंदे हो गए, बैठे तो बैठेंगे कहाँ, हो भी टिकट गर पास में तेरे, तो भी तू ना सिट पाएगा, बात पटा ले जो टीटी से तू बर्थ में सोता जाएगा, बात ईमान की करने वाले खड़ा खड़ा रह जाएगा, सारे डिब्बे गंदे हो गए। और उसी में हेमंत कुमार जी, जितने
प्लॉट था, उसमें सारे कलाकार अमीन सयानी जी के साथ बैठे रहते हैं। अमीन सयानी सबसे पूछते रहते हैं, बनवाइए बताइए अब आप हाँ तो हेमंत कुमार जी आप क्या कहना चाहते हैं? हेमंत कुमार जी कहते हैं, डब्लू टिकी डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये रेल है तुम्हारा टीटी तुम ही हो कल के, यारों टिकट कटा के पैसे नहीं गंवाना, जहां भी तुमको जाना टीटी को बस पटाना, रख दोगे एक दिन तुम सरकार को डुबोगे डब्लूडी। ये आज से 40-35 साल पहले मैंने बनाया था और उस समय का बहुत पॉपुलर हुआ था। आपके संघर्ष पे हम बातचीत कर रहे थे कि कैसे यहां तक की यात्रा संभव हुई, कितने संघर्ष आपने किए? अब देखिए, पहले शुरुआती दौर में तो माता पिता ने बहुत साथ दिया। पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं बॉम्बे में फिल्मों में काम करूं, और अभी भी मैं उनकी दिखाए हुए पिक्चरों, हम लोग बामन अवतार, दारा सिंह की धार्मिक पिक्चरें, ये सब ले जाके हमको थर्ड क्लास में बिठा के पिताजी दिखाते थे और समोसा खिलाते थे। और फिर उसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद हमारी धर्मपत्नी, जो कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चढ़ाया, तो इतनी निंदा करती गानों की, इतना आलोचना करती है कि वो आलोचना करते करते वो गाना सुधार हो जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी मेरी बुराई करे मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूं उसको सुधारने की। और मैं हमेशा, और भी इंटरव्यूज में मैंने कहा है, मानता हूं, मानने वाले को मिलता है। आप गणित में भी हम लोग हमेशा पढ़े हैं, माना कि क बराबर ख, कभी नहीं हो सकता है क बराबर ख, लेकिन जब आप मान लेते हैं तो गणित हल हो जाता है। तो कोई भी चीज को मान लीजिए, बाद में तर्क कुतर्क करने रहिए, पहले तर्क वितर्क करेंगे तो घमासान होगा युद्ध। तो मानने की कला मुझ में है, शायद वो मेरी चतुराई है, या आप जो कह लें अच्छाई है, विनम्रता है, जो भी मान लें, लेकिन मानने की कला है। आप सारे विधा पे आपने लिखा, सबके लिए आपने लिखा, हिंदी भी लिखा, उड़िया प्रेमी भी आप हैं, उस पे भी आपने खूब काम किया, बंगाली पे काम किया, भोजपुरी पे काम किया, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिस पे आपने काम किया हो। तो कोई दूसरे भाषा में, कोई दूसरे धर्म के लिए आपने कोई गाना लिखा हो जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ हो, वो अगर 2 लाइन सुना पाए। अनुराधा पौडवाल जी को शुरुआती दौर में संबलपुरी पहला गाना मेरी रचना थी, उन्होंने गाया था। और हाँ, वो लाइनें याद है मुझे, उड़िया में है वो, समकू रखलू तोर कुले मोते कोलू काय जेहीन, ए माँ काहे लाजे मागो, ए माँ काहे लाजे कोलू पोरा भीन, समकू रखलू तोर कुले मोते कोलू काय जेहीन। मैंने सबको अपने गोद में बिठाए, मुझे क्यों नहीं बिठा रही है, ये उसका सार था। दिलीप जी, आपके गले में एक अलग दर्द है, मतलब आप जब गाते हैं, किसी भाषा में आप गाते हैं, भाषा मोहताज नहीं है आपके गाने के लिए, आपके गले के लिए, कैसे हो पाता है? देखिए क्या है, हम लोग 12-13 भाई बहन थे, आप सोच लीजिए, और माँ हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, दूसरी पास भी नहीं थी, और जब भी कोई गुजर जाता था तो माँ पुराने जमाने कोंटे में बैठ के ना, जब कोई नहीं पूछता था तो रोते थे। तो वो लाइनें ही मुझे याद है कि ए बेटा आ तू टट्टी कर दे मैं खा लूंगी लेकिन तू जीवित हो जा, ए बेटा आ तू पेशाब कर दे मैं पी लूंगी तू जीवित हो जा, ऐसा करके रो रो के गाती थी। वो आज भी मेरे सीने में वो बैठा हुआ है, बहुत बहुत कलप के गाती थी। जिसने अपने 6-7 बेटे बेटियों को खोया हो तो वो दर्द आता है। तो उसी पे अभी मैंने ये कलाकारों पे और साहित्यकारों पे बनाया था, और पहले तो झीन देवी पैसा के नाम से उसको ट्यून किया था, अभी मैंने उसको बनाया है। कलाकार कल के आकार, साहित्य समाज के दर्पण, पत्रकार के पत्रकारिता करथे मंथन वंदन। कलाकार कल के आकार, साहित्य समाज के दर्पण, पत्रकार के पत्रकारिता करथे मंथन बंदन। हे दिया के जलोइयाओ
अंधियारी माँ रही थे मोरे दिया देखो आओ, हे अंधियारी माँ रही थे मोरे दिया देखो आओ। तो वो याद आ रहा है मुझे। तो वो याद, वो जब गाता हूं, खासकर जस गीत जब गाता हूं, तो माँ की वो बात, वो रोना याद आता है और गाता हूं। और अपने बड़े पिताजी के संपर्क में रहा, अच्छे कवि थे भवानी शंकर षडंगी जी, और उनने भी अपनी मृत्यु की तिथि बता दी थी। यस, और उसी दिन गए, और मेरे पिताजी भी रायपुर में रहते थे, बोले मेरे को तुरंत ले चलो रायगढ़, नहीं तो तुमको डेड बॉडी ले जाना पड़ेगा। और रायगढ़ ले जाने के बाद 1 मिनट रायगढ़ बैठे और एक्सपायर हो गया। आप कलाकार हैं, वैसे परिवार से हैं, आपके बच्चे एमबीबीएस किए हैं, डॉक्टर हैं जी, और बड़े अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए वो लोग, ये कैसे हो गया? देखिए मैं शुरू से डॉक्टर की बनने की इच्छा रखता था, और देखिए भगवान ने मुझे डिलीट की उपाधि देकर डॉक्टर बना दिया। तो शुरू से मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, और या तो मैं आईपीएस बनना चाहता था, लेकिन पारिवारिक कठिनाइयां थी। हालांकि ये बहाना है, क्योंकि कुली के बच्चे भी आईएएस हो सकते हैं, तो ये हमें बहाना कर, शायद भगवान को हमको यही बनाना था। तो मेरे बच्चों की परवरिश, एक्चुअली मैं तो अपने गाने बजाने में व्यस्त रहता था। हमारी जो धर्म पत्नी है, उसका अनुशासन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अनुशासन उसका काम कर गया, और सारे बच्चे आपकी दया से दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बिटिया, और लड़का मेरा डेटा साइंटिस्ट है। इसमें सबका सहयोग, देखिए 4 पिलर जब तक न खड़े हो, छत नहीं खड़ा होता। इसलिए किसी एक की जवाबदारी नहीं बोल सकते, न किसी एक को अपन सब कुछ सौंप सकते हैं। सब कुछ सबके करने से होता है। तो केवल दिलीप षडंगी ने, अगर दिलीप षडंगी मान लीजिए आपकी निगाह में बन भी गया है, तो दिलीप षडंगी एक नाम है, मैं तो शरीर हूं। नाम को बनाने वाले ये साथ में जो रहने वाले लोग हैं, आप हैं। आप देखिए आज इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, इतना बढ़िया बोल रहे हैं। आपके चैनल की तरफ से मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल को आशीर्वाद दें। जो इतनी मैं शुरू से ही आपसे अवधेश जी प्रभावित हूं, क्योंकि आपकी भाषा शैली इतनी अच्छी है कि मैं उसको सामने, बोलते हैं ना, निंदा ही कीजिए, तो मैं इसलिए सामने तारीफ नहीं कर सकता जी। एक दौर वो भी आया जब मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया, और कंपटीशन गला काट प्रतियोगिता जो हम पढ़ते हैं किताबों में, वो प्रतियोगिता देखने को मिली। कोई भी अपने नाम के आगे जसगीत सम्राट लिखने लग गया, कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी उपाधि लिखने लग गया। कैसे उस फेज से निकल के बाहर आया? व्यक्ति अपने आप में कुछ भी लिख सकता है। मैं अपने आप को, मैं बोल सकता हूं दुनिया का मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर बोलेंगे दिलीप जी आप अच्छे हैं, मैं बोलूंगा मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं, ये बेकार बात है। जब कोई दूसरा तारीफ करता है, इसलिए उस बात को अपने को सोचना ही नहीं है। अपने को जो दूसरे बोलते हैं कि नहीं भैया आपका व्यवहार अच्छा है, या भैया आज ही किसी ने लिखा है, मेरे यूट्यूब में लिखा है किसी ने कि भैया आप सबका रिप्लाई देते हैं। तो मैंने उसको कहा ये बात कि मैं बोला कि मैं सबका रिप्लाई देता हूं इसलिए कि मेरा स्वार्थ है, नाम का स्वार्थ है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप मेरा कमेंट करते हैं निस्वार्थ रूप से, इसलिए निस्वार्थ पवित्र है या स्वार्थ पवित्र है, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। मैंने ऐसा लिखा है आज ही। आपने कहीं कहा कि साहब मंत्र है तो तंत्र है, और तंत्र है तो मंत्र है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वो थोड़ा डिकोड कर दीजिए, क्या है वो मामला? एक्चुअली मैं क्या सोचते रहता हूं, मैं राजनीति के बारे में उतना जानता नहीं हूं, लेकिन तंत्र अर्थात राज मेरे हिसाब से, और मंत्र अर्थात एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता, विनम्रता, सहृदयता, सरलता, ये सारी बातें मंत्र हैं। जब हम इन मंत्र से वंचित होते हैं, सपोज हम अपनी विनम्रता खो के अहंकार की ओर जाते हैं, तो हमारा तंत्र गिरने लगता है, सरकार गिरने लगती है। तो मेरी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, मैं सोचता रहता हूं ये सब चीज। तो मंत्र है तो तंत्र है। अगर ये मंत्र नहीं रहेंगे तो जब भी अब हम तंत्र में आते हैं तो खो जाते हैं, भूल जाते हैं। कई बार अनायास, देखिए कभी भी कोई भी जानबूझ के नहीं करता, होता गलतियां हो जाती हैं, या कई लोग जानबूझ के भी करते हैं, तो उससे तंत्र गिर जाता है, मेरा कहने का आशय। तंत्र का आपने जिक्र किया,
दिलीप सड़ंगी एक स्थापित नाम देश भर में, क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस ज्वाइन करने की? एक्चुअली मैं क्या था, सर्विस करते करते बोर हो गया था। और आप बताऊं, नए नए बच्चे लोग आके हमारे बड़े बड़े, मैं तो क्लर्क था, ऑफिस असिस्टेंट था, पहले शिक्षक था, शिक्षक छोड़ के मैं बिजली विभाग ऑफिस असिस्टेंट था। तो ईगो को ठेस पहुंचता था, शायद कुछ खराब लगता था कि अपना नाम है, लोग इतना सम्मान करते हैं और वो लोग बुलाते हैं, ऐसा कुछ मन में आया। और 2-3 साल बहुत मैं मुश्किल से सर्विस लाइफ काटा। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, छोड़ देना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पहले मुझे बीजेपी में बुलाया गया था। ये देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी आदत है, मैं झूठ, आप यकीन मानिए, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं तो केवल अपनी धर्मपत्नी से। बस हाँ, आलू के भाव अगर 4 रुपए किलो है तो घर में आके 2 रुपए बताऊंगा, इससे ज्यादा मेरा झूठ है। तो मैं सच बोल रहा हूं। मैं बीजेपी में, मुझे आरपीएस त्यागी सर थे, वो मेरे बहुत मित्र थे। वो भी कांग्रेस आ गए बाद में? हाँ, शायद आपके साथ ही आए थे। कलेक्टर थे और दुर्ग कलेक्टर थे, राय और बिलासपुर भी कलेक्टर थे। तो आरपीएस त्यागी साहब ने फोन किया, सड़ंगी जी आप तो सर्विस छोड़ रहे हैं, और क्यों ना आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, आपको रमन सिंह जी ने याद किया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं बोला ठीक है सर। अब मैं क्या, उस समय तक आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे मुख्यमंत्री का बंगला नहीं मालूम था। तो मेरे को बोले आप आ जाइए बंगले में। तो मैं त्यागी सर को बोला सर मैं तो देखा नहीं हूं। तो मुस्कुराए, हंसे हो। तो बोले कहां हो आप? तो मैं बोला मेरी दोनों बेटियां मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी उस समय। मैं बोला उनको छोड़ने आया हूं और वहां से आप ले लीजिए। इतने मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के तमाम बच्चों को बता दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बुलाए, समझे कि नहीं। अब वहां गए हम, लगभग 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा बैठे। मुलाकात ने अंदर से खबर आया 1-2 दिन बाद फिर से आइए बोल के। ठीक है, चले आए। फिर एक बार ऐसा गए, फिर बोले 2 दिन बाद आइए। फिर एक बार गए, फिर ऐसा हुआ 1-2 दिन बाद आइए। और चौथी बार जब गया था तो 4 घंटा बैठे हम लोग, बुलाया उनने था, ऐसा उनका कहना। तो 4 घंटा बैठा, उसके बाद उन्होंने कहा देखिए अचानक नहीं, एक गाड़ी आई, वीआईपी गाड़ी, रमेश बैस जी आए। तो रमेश बैस जी आए हैं, सड़ंगी जी बहुत टाइम लग जाएगा, आप 1-2 दिन बाद आइए, ऐसा अंदर से मैसेज आया। तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा एक कलाकार। मैंने त्यागी सर को वहीं पैर छुए, मैंने कहा सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं सर, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, इसके बाद सर मेरे को आप नहीं बोलिएगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बोला हो गई बात, आई गई बात हो गई। इसके 15 दिन के अंदर वायरल होने लगा कि दिलीप सड़ंगी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, दिलीप सड़ंगी चंद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। बहुत जोर से वायरल हुआ, ये वायरल हो गया। मैं कश्मकश में था और इस समय मैं अपने परिवार के साथ संबलपुर जा रहा था। संबलपुर आधे रास्ते में था और त्यागी सर का फोन आया। उन्होंने भी शायद सुना होगा वायरल हुआ है। तो उन्होंने कहा दिलीप जी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं क्या? तो मैंने एक ही लाइन उनसे कहा, सर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, एक बार आप जो कहेंगे कर लूंगा, लेकिन उसके बाद प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। तो कब लौट रहे हैं? मैं बोला 2-3 दिन बाद। लौटा, लौटते ही मेरे कांग्रेस भवन ले गए। उस दिन गुलाम नबी आजाद जी आए थे, वो बाहर निकल रहे थे, पीछे भूपेश भैया निकल रहे थे। मैंने वैसे ही भूपेश भैया को मुस्कुराते हुए, मुलाकात हो चुकी थी मेरी, मुस्कुराते हुए कहा भैया नमस्ते। बोला तो भूपेश बघेल भैया ऐसा गले में हाथ डाले मेरा, और दिलीप भाई बोले क्या बात है? बोले क्या हाल है? बोले मैं बोला कि कुछ नहीं, बस भैया आपसे मिले आया। तो बता, तो मैं बोला अंदर बता। तो फिर वापस गए, अपने चेंबर में ले गए। तो चेंबर में भीड़ था, 4-5-10 लोग बैठे थे। तो मैंने कहा नहीं भैया आओ, सीक्रेट है। तो फिर एकदम अंदर चेंबर ले गए। तो वहां मेरे से पूछे क्या बात है? मैं बोला भैया ऐसे ऐसे वायरल होते और दिलीप सड़ंगी चुनाव लड़ थे, चंद्रपुर ले, रायगढ़ ले, ऐसा कोई बात। तो भूपेश बघेल जी ने एक ही लाइन मुझसे कहा, दिलीप ते रायगढ़ ले काबर नहीं लड़ा था? तो बोला वही तो वायरल होते भैया। जैसे ही उनने कहा ये लाइन, दिलीप तक रायगढ़ ले, मैं बोला भैया आज ले दिलीप सड़ंगी कांग्रेस ही होगी। बोला मैं कभी कोई पार्टी में नहीं था, लेकिन वो व्यवहार उनसे मुझे मिला। मैं बोला का एक औपचारिकता है बताओ भैया। बोला वो फॉर्म भरा है, उस दिन से मैं कांग्रेस ज्वाइन। लेकिन शायद मैं कह रहा हूं, मैं 100% श्योर नहीं हूं, उन्हीं व्यवहारों के कारण आपने कांग्रेस छोड़ा? हाँ, उसके बाद 2-3 महीने तक ठीक था। उसके बाद तंत्र मंत्र गड़बड़ हो गया साहब। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए पॉलिटिकल। हाँ, नहीं मैं क्या बोलता हूं कि देखिए
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे इस पार्टी का, चाहे उस पार्टी, कोई भी खराब करना नहीं चाहता, हो जाता है। आप मुझे बताइए, अभी आप मुझे गाने के लिए बोलेंगे, मैं खराब गाऊंगा क्या? तो ऐसे एक नेता कभी भी खुद खराब नहीं कर सकता, उसके इर्द गिर्द या अनजाने में गलतियां होती जाती हैं। इसलिए पक्ष विपक्ष बनता है। जहां विपक्ष मजबूत होता है वो लोकतंत्र है। पक्ष विपक्ष इसीलिए बनता है कि अगर उनसे कोई गलतियां हो गई हैं उसको सुधार करें और दुश्मनों की तरह न लड़ें। मेरा सवाल वही है, क्या होगा अगला कदम? वही, अब मैं तो पता है ना, मैं मामूली सा कलाकार हूं। मुझे आपका ये जो प्यार, आप जो ये स्नेह दे रहे हैं, आप जो सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत है। तो मैं उसी में खोया हुआ हूं। एक आपका गाना विश्वव्यापी प्रसिद्ध है, आमा पान के पत्ते, जरा गुनगुना दीजिए। रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, हे आमा पान के पतारी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ। एक यूनिक लाइन है आपका, मंत्र जी, जो दिलीप सड़ंगी को दिलीप सड़ंगी स्थापित करता है। इसी गाने का वो लाइन है, मंत्र है। वो मंत्र जब आप गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब एक बार वो सुना दीजिए। ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं संवानपूतिं नतां ब्रह्मादयसुरः, सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तास्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्यहं यथेच्छसि तथा कुरु, अज्ञानात् विस्मिते भ्रांत्या यन्योन मधिकम कृतम तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी, कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे, गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी, गुह्या अति गुह्या गोप्त्रित्वं गृहाणास्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम। ये देख रहे हैं आप, ये रोंगटे खड़े हुए था, गूज बॉम्ब जिसको कहते। मैं यहां बैठा हूं, जब आप लाखों की भीड़ में गाते तब क्या होता होगा? वो तो मैं भी, जब लोग झुकते हैं और सामने आके नाचते हैं तो मुझे भी समझ नहीं आता था। उस पे भी एक किस्सा है। एक बार हम अपने सपरिवार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में उत्कल धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था, उड़िया लोग बुलाए थे, और कुछ कारणवश रात का कार्यक्रम मेरा चेंज हो गया और दिन को कार्यक्रम हुआ, और मैं पूरी ट्रूप टीम लेके गया था। तो मुझे अचानक जब चेंज हुआ तो अच्छा नहीं लगा कि यार चेंज क्यों कर। मैं पूछा जाके जिनने मुझसे बुलाया था, जेना बाबू करके, तो बोले नहीं, बोले हाँ बहुत विवाद हुआ, कहाँ छत्तीसगढ़ से बुलाया, संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, पब्लिक है दिल्ली की और प्रोग्राम खराब न हो जाए, इसलिए आपको सुबेरे दोपहर को 12:30 से 1 बजे का टाइम दिया है। चीफ जस्टिस अजीत परसैत जी थे शायद उस समय, वो आएंगे, उस समय आपको उनके आते तक आपको करना है। और मैंने, अब दुख तो लगा कि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अगर तू सचमुच है तो यही मेरे को बोले कि आज आप कीजिए बोल के, और मैं इनको मना करूं। यकीन मानिए, ये माँ कहीं ना कहीं कोई पावर, कोई शक्ति तो है। तो मैं गाना गा रहा था, 2-3 गाने गाए थे, और उस टाइम अजीत जी आए, चीफ जस्टिस, और ये लोग इशारे कर रहे थे, तो उनने कहा नहीं बंद मत कीजिए, कैरी ऑन। और उनके साथ 3 लेडीज आई थी और वो लोग बैठे, उनके बीच में एक नीले रंग की साड़ी वाली बैठी थी, और ये लोग सर 1 बजे आए ना, 1 बजे उद्घाटन, 4 बजे तक बैठे, और 4 बजे बैठने के बाद अचानक वो जो उनके साथ लेडीज आई थी वो झुकने लगी। वो झुकने लगी तो मजबूरन और गाना पड़ा। इसके 5 बजे जो ना वो मेरे पास आए, दिलीप जी रात तक बंद कर दीजिए। मैं वहीं पे बोला यहीं से मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैं बोला मैंने मां से प्रार्थना की थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस शक्ति के प्रति एक मेरी भावना है, और शायद उसी का प्रभाव है कि आज आप मेरे घर में बैठे हैं। दिलीप जी,
मन तो नहीं कर इंटरव्यू को समाप्त करने का, लेकिन घड़ी इशारा कर रहा है, मेरा कैमरामैन मुझे बता रहा है बार बार कि साहब समय हो गया है, तो समाप्त करते हैं। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी जी जी। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।